So student, this is the third video of this lesson, the architectural splendor of Hampi. हम्पी की शान शौकत वाली वास्तुकला. हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा की द्रोणी में स्थित है, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, जिसकी स्थापना 1336 में हुई थी. द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील ए वेल फॉर्टिफाइड सिटी. जो इसके शानदार जो खंडर है हम्पी के, वो एक बहुत ही मजबूत किलेबंदी शहर के रूप में बने थे. नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड. इसके रचना के लिए किसी प्रकार का कोई मसाला या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था. इस नगर की दीवारों को बनाने के लिए और जो तकनीक प्रयोग में लाई गई थी, वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग. वो इस प्रकार की थी कि इसको बहुत ही कील के माध्यम से आपस में जोड़कर इकट्ठा रखती थी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव. जो हम्पी के जो वास्तुकला थे या वास्तुकार थे, वो बहुत ही विशिष्ट थे. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडिड आर्चेज. जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर शाही लोग रहते थे, उनकी जो इमारतें थी, हैज स्प्लेंडिड आर्चेज. उनकी जो मेहराबें थी बहुत अधिक शानदार थी. डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद नीचेज और होल्डिंग स्कल्पचर. और इसकी जो गुंबद और जो बड़े हॉल के जो खंभे थे, विद नीचेज अर्थात वो बहुत ही शानदार या आले के आकार के थे. एंड जो मूर्तिकलाओं के द्वारा बनाए गए थे, इनमें कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ भी रखी गई थी. दे आल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स. इसमें कुछ प्रकार इस प्रकार सुनियोजित बाग भी बनाए गए थे. एंड प्लेजर गार्डन और कुछ ऐसे खुशनुमा बगीचे थे, विच कल्चरल मोटिव सच एज द लोटस एंड कोरबल. जिसमें बहुत ही इस प्रकार के सुंदर पौधे उगाए गए थे, जैसे कि लोटस और कोरबेल अर्थात कमल के पौधे, और ऐसे दीवार से निकले हुए ऊपर के निकले हुए भाग जिन्हें कोरबल कहते हैं. इन इट्स हेडे अर्थात इसकी जो चरम समृद्धि का जो समय था, इन द 15th-16th सेंचुरी, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी माना जाता है, हम्पी बुस्टल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जिसने हम्पी को एक व्यापारिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध कर दिया. मूर्स, चैटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्टुगीज थ्रोन्ड द मार्केट ऑफ हम्पी. ये हम्पी के बाजार तक पहुँचे. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी. जो हम इसके जो टेम्पल्स थे, वो इसकी सांस्कृतिक क्रियाओं की मुख्य केंद्र या धुरी माने जाते थे. एंड परफॉर्म्ड बिफोर द डाइटी. जो कि देवताओं के सामने इस प्रकार के परफॉर्मेंस करते थे, अर्थात अपने भूमिका निभाते थे या कुछ कार्य करते थे. रॉयल्टी एंड मासिज इन द मैनी पिलर हॉल्स इन द विरूपक्षा. जो कि शाही लोग होते थे और जो अन्य जो जनता होती थी, बहुत से खंभों के साथ बने हुए हॉल्स में, जिसको विरूपक्षा ए फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वो एकत्रित होते थे. द महानवमी फेस्टिवल नॉन टुडे एज नवरात्रि. उस समय का जो महानवमी त्यौहार, जिसे कि आज नवरात्रि के रूप में जाना जाता है दक्षिण में, एज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड. एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से है जो कि उससे मनाया जाता था हम्पी में. आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्ववेत्ता हैं, हैव फाउंडेड द महानवमी प्लेटफॉर्म. इस प्रकार के महानवमी बनाए जाने ऐसे मंच भी वहाँ पर पाए गए. विद द किंग रिसीव्ड गेस्ट, जहाँ पर राजा अपने मेहमानों को रिसीव करता था, उनका स्वागत करता था. एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स चीफ. और अपने सहायक मुखियाओं के द्वारा लाए गए उपहारों को स्वीकार करता था. फ्रॉम हेयर ही आल्सो वॉच्ड डांसेज एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस. और यहीं से वो नृत्य और संगीत की जो कार्य थे उनको देखता था, एज वेल एज रेसलिंग गुड्स. और साथ साथ जो कुश्ती की कलाएँ होती थी उनको भी वहाँ से देखता था. हम्पी फेल into ruin following the defeat of विजयनगर in 1565. जो हम्पी है, उस विजयनगर की हार के साथ ही खंडर में तब्दील हो गया 1565 में, बाय द दक्कन सुल्तान, जो कि दक्कन सुल्तानों के द्वारा हराया गया था. द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, इन शासकों के द्वारा विजयनगर की हार हुई थी. ए गेटवे टू द वेस्ट सूरत, अर्थात पश्चिम की ओर पश्चिम का द्वार, जिसे हम सूरत कहते हैं. सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड. गुजरात में
जो सूरत है वो पश्चिम व्यापार का एक केंद्र माना जाता है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल अवधि के दौरान, एलोंग विद कैम्बे के साथ साथ, एंड समवट लेटर और कुछ बाद में अहमदाबाद भी हुआ। सूरत वाज द गेटवे ऑफ ट्रेड विद वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ ऑर्मेज, अर्थात ऑर्मेज की जो खाड़ी है पश्चिम एशिया के साथ, यह सूरत जो है व्यापार का मुख्य केंद्र था। सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का, सूरत को मक्का का द्वार भी कहा जाता था क्योंकि मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर, बहुत से ऐसे तीर्थयात्री समुद्री जहाज के द्वारा यहाँ से यात्रा करते थे। द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटन, अर्थात ये जो शहर था, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट, और सभी जाति के जो लोग थे और जो स्थानीय लोग थे जो कि सभी जगह फैले हुए थे, एंड क्रेट्स, और जो धार्मिक तीर्थयात्री थे, लिव्ड देयर, यहाँ पर आके रहते थे। इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द पुर्तगाली, डच और अंग्रेज लोग थे, हैड देयर फैक्ट्रीज, उन्होंने अपनी यहाँ फैक्ट्री स्थापित की, एंड वेयर हाउस एट सूरत, और सूरत में अपने गोदाम बनाए। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर, इंग्लिश विद्वान के अनुसार, ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, जिसने कि इस बंदरगाह के बारे में 1689 में लिखा, ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अर्थात लगभग 100 समुद्री जहाज की औसत की से जो विभिन्न देशों से यहाँ आते थे, कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय यहाँ पर उनको लंगर डाले हुए देखा जा सकता था। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेलर शॉप, यहाँ पर ऐसी बहुत सी परचून की और थोक की दुकानें थी जो कि कपड़े, सूती कपड़ा बेचते थे। द टेक्सटाइल सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर, जो सूरत के जो कपड़े थे अपने सोने की जरी के बॉर्डर की वजह से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, और पश्चिम एशिया में उसका एक बाजार था, अफ्रीका और यूरोप में। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज, इस राज्य में ऐसे बहुत से आराम गृह भी बनाए गए थे, टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी, जो कि विश्व के सभी भागों से इस शहर में आकर लोग रहते थे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, यहाँ पर ऐसी कुछ भव्य इमारतें और इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स, और ऐसे खुशनुमा पार्क थे। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स एंड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, सूरत में इस प्रकार के कुछ बैंकिंग हाउस, काठियावाड़ सेठ और महाजन लोग भी थे। इट इज़ नॉट वर्दी, यह ध्यान रखने वाली बात है कि सूरत हुंडीज, जो सूरत की हुंडीज हैं, वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कैरो एंड इजिप्ट, उसका सम्मान कैरो और इजिप्ट के सभी बाजारों में किया जाता था। बसरा इन इराक एंड अंतवर्प इन बेल्जियम। हाउएवर, यद्यपि सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, सूरत का जो पतन है 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू हो गया था। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैनी फैक्टर्स, बहुत से घटक, द लॉस ऑफ मार्केट, इसके बहुत से घटक जैसे कि बाजार खत्म होना, एंड प्रोडक्टिविटी, और उत्पादन में कमी आना। क्योंकि ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन की वजह से ऐसा हुआ। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तगीज, और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण पुर्तगालियों का हो गया। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द बॉम्बे, और वो बॉम्बे से प्रतिस्पर्धा करते थे। वे द इंग्लिश इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668, जहाँ पर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपना मुख्यालय यहाँ पर वो तब्दील कर लिया था। आज सूरत इज ए बूस्टिंग कमर्शियल सेंटर, आज एक सूरत जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स मुसलीपट्टम। ओके बेटा, I will explain the next part in the 4th video.